you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Answer me, Victor! Hell answers to me. For I am Doom. तो जैसा कि आपको पता है कि अवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक आ चुका है और इस स्पेशल लुक को मैंने काफी बारीकी से देखा है और इसको मैंने इतनी बार देखा कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें नोटिस करी हैं जो आपने भी नहीं देखी होंगी, जैसे कि थॉर का बाइसेप और किस तरीके से लोगों ने लोकी को इग्नोर किया। And he is my brother. He killed 80 people in 2 days. He's adopted. He's my brother. Adopted. खैर, जोक्स असाइड, बट इस स्पेशल लुक ने बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखाया, ऐसा आपको लग रहा होगा, पर ऐसा है नहीं और टेंशन मत लो। मैं अभी हूँ दादी माँ। मैं आपकी आंखों की रोशनी बनूंगा और आपको दिखाऊंगा कि मार्वल ने कैसे आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्पेशल लुक शुरू होता है डूम के इस सीन से जहां पर हम उसे थ्रोन पर बैठा देख रहे हैं और ये डूमस्टैड है। अगर तुम्हें नहीं पता कि डूमस्टैड क्या है तो सुनो, डूम लाटवेरिया का राजा है। लाटवेरिया एक देश है और उस देश की कैपिटल है डूमस्टैड और उसी जगह पर डूम का फोर्ट्रेस है जहां पर डूम रहता है। और अगर हम इस सीन की बात कर ही रहे हैं तो मैं ये भी बता दूं, जिस एस्थेटिक पे इस आर्किटेक्चर को डिजाइन किया गया है, दिस इज कॉल्ड नियो गॉथिक। देखो, गॉथिक आर्किटेक्चर मिडिवल एरा के बाद आया था जिसमें चर्चेस को रीडिजाइन करा गया, जिसमें उन्हें एक हेवनली आउट ऑफ द वर्ल्ड फील देने का ट्राई किया जाता था और उस सेम आर्किटेक्चर पे हम इस डूमस्टैड को भी देखते हैं। और देखो, एक गॉथिक चर्च में जब आप जाते हो तो आपको स्ट्रेट सामने की तरफ गॉड का स्टैचू दिखाया जाता है या फिर जीसस क्राइस्ट को दिखाया जाता है और यहाँ पर अगर आप उस सेम डिजाइन को रखें तो हमें सेंटर में डूम दिखाई दे रहा है। अब देखो, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। पहला मीनिंग ये कि किस तरीके से डूम का पावर राइज इतना ज्यादा हो गया है कि वो लिटरली अब हर बीइंग को कंट्रोल कर सकता है, हर बीइंग की फेट उसके हाथ में है। ही इज एट द टॉप, ही इज अ गॉड लेवल बीइंग। और दूसरा जो मीनिंग निकल के आता है, दैट इज सिंपली इट्स अ कॉल फॉर द गॉड एम्परर डूम। और ये जो थ्रोन रूम हमने इस स्पेशल लुक में देखा है, ये हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हमने SDCC में भी ये सेम डिजाइन देखा है जहां पर हमें डूम की लाटवेरियन विचेस देखने को मिली थी और उसके साथ हमें डूम की पूरी कॉस्ट्यूम रिवील करी गई थी। मार्वल इसको काफी टाइम से टीज कर रहा था। और इसी सीन में अगर हम नीचे देखें तो हम देख सकते हैं कि वहां फ्लोर पर कुछ र्यून्स बने हुए जिनके ऊपर एक मैजिकल फायर जल रही है जो कि ग्रीन कलर की है। इस चीज को लेकर मेरी एक थ्योरी है जो मैं बाद में बताऊंगा। इस सीन के एंड होते होते सूजन का नरेशन शुरू होता है और इस नरेशन के साथ हम एक्समैन को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि मैग्नीटो काफी बुरी हालत में है और हम गैम्बेट को भी देख सकते हैं और हमें स्टीव भी दिखाई देता है जो लग रहा है कि वो उसी रूम में है, पर ऐसा है नहीं। और इस चीज के बारे में बाद में बताऊंगा। और फिर डूम का ये सीन आता है जहां पर वी कैन सी डूम इन फ्रंट ऑफ दिस मैसिव पेंटिंग और हमने ये पेंटिंग इसके पोस्टर में भी देखी थी। और थोड़ा सा अगर आप पीछे देखें तो आपको डूम का वो थ्रोन रूम भी दिखाई दे जाएगा। ये रही वो स्टेयर्स और ये रहा वो थ्रोन। और हाँ, ये सीन इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिस सीन shows the resolve of Doom, क्योंकि if you are going at a war you need a strong resolve। ये रिजॉल्व दिखाता है कि डूम ने जो भी खोया है उस चीज के लिए वो यहाँ तक जाने के लिए तैयार है कि वो मल्टीवर्स के लिए भी थ्रेट बनने के लिए रेडी हो गया है। और इस पेंटिंग को देख के हो सकता है कि आपको लगे कि ये शायद विक्टर की माँ है, क्योंकि कॉमिक्स में भी ऐसा है कि विक्टर जितने भी मोरली ग्रेट डिसीजंस लेता है वो अपनी माँ को बचाने के लिए ही लेता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं लगता है क्योंकि ये जो लेडी है जो हमें पेंटिंग में दिखाई गई है, शी इज ब्लॉन्ड और कॉमिक्स में सिंथिया विक्टर की माँ वो ब्रुनेट थी, उनके ब्राउन या फिर ब्लैक बाल थे। विक्टर की वाइफ जोरा, उसके बाल थोड़े से गोल्डन साइड पर थे। और अगर ये विक्टर की वाइफ है तो ये लड़का विक्टर का बेटा है क्रिस्टोफ। और जिस हिसाब से सू बोल रही है कि उन्हें नहीं पता था कि विक्टर क्या सोच रहा है, दिस
शोज कि विक्टर के साथ जो भी गलत हुआ है ये पिछले कुछ टाइम में ही हुआ है, पर अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स विक्टर की माँ उसके बचपन में ही मर गई थी। तो इट डजंट मेक सेंस कि विक्टर अब इतने सालों के बाद अपनी माँ के लिए बदला लेने के लिए आया है। और जो भी विक्टर की फैमिली के साथ हुआ है इसका रीजन शायद मल्टीवर्स में हुई छेड़छाड़ भी है, क्योंकि विक्टर जिस हिसाब से बोल रहा है All of you have lived stolen lives. और जहां पर वो बोलता है लाइव्स, तो वहां पे बड़ी चालाकी से हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं। सबसे पहले स्टीव का बेटा और उसके बाद थॉर की बेटी लव, क्योंकि हर तरीके से ये दोनों वो बच्चे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए थे। स्टीव वॉज नेवर मेंट टू स्टे बैक इन टाइम और लव तो मर ही चुकी थी, वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि इन दोनों के आने की वजह से मल्टीवर्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से विक्टर की फैमिली मर गई एंड नाउ ही इज हियर टू टेक हिज रिवेंज। और इसी के आगे हम देखते हैं अवेंजर्स को जो डूम से पिट कर आए हैं, और हम यहीं पर थॉर को भी देखते हैं जो कि एकदम हारा हुआ है। बट यू नो वन थिंग, वो अभी तक मुझसे नहीं भिड़ चुका है। पहली बॉल तो ट्रायल होती है। I swear you will beg for hell long before I grant it. I have answered every call to honor, duty, to war. Lend me the strength of the old fathers so that I may fight once more, defeat one more enemy. और फिर ये सीन आता है, कुछ देखा? यहाँ पर डूम अपनी दो लाटवेरियन विचेस के साथ खड़ा है, एक ये और एक ये। और फिर आता है ये शॉट जो कि प्रोबेबली एक्समैन का यूनिवर्स है, क्योंकि जितना भी भांग बसूड़ी हो रही है ये सारी की सारी एक्समैन के यूनिवर्स में हो रही है, क्योंकि सेंटिनल्स ऑफ कोर्स एक्समैन के यूनिवर्स में ही होंगे। और फिर हम देखते हैं मिस्टर फैंटास्टिक को जो डूम को कन्फ्रंट कर रहे हैं। और इस सीन के बारे में भी मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, पर मैं वो बाद में बताऊंगा। और फिर हमें देखने को मिलती है ये Superhero landing! और तुमने इस वाले सीन में कुछ देखा? ध्यान से देखो कि इस वाले सीन में ये क्या जा रहा है। हाँ, ये म्योनिर है, और अगर ये म्योनिर है तो इसका मतलब ये है ये भाई साहब आए नहीं है, इनको निकाला गया है। और यहाँ पे अगर आप डूम के कपड़े नोटिस करें तो दे आर वेरी डिफरेंट, और इस चीज के बारे में भी मेरे पास कुछ है बोलने के लिए, बट बाद में बताऊंगा। और फिर हम थॉर को भी आते हुए देखते हैं। पर वैसे तुमने इस थॉर वाले सीन में कुछ नोटिस किया? हाँ, ये वही जगह है जहाँ से डूम निकल के आया था। और अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे डूम के कपड़े भी अलग हैं, तो इसका मतलब क्या, बाहर निकलने के बाद कपड़े बदल लिए? इस चीज के बारे में भी आई हैव समथिंग टू टेल, बट बाद में बताऊंगा। और फिर हम देखते हैं ये सीन जहाँ डूम सेंटिनल्स को जगा देता है ताकि वो अवेंजर्स और एक्समैन से एक साथ लड़ सके। और फिर हमें सुनाई देता है For I am Doom. इसी के साथ ये स्पेशल लुक खत्म हो जाता है। पर मैंने जो इतनी बार बोला बाद में बताऊंगा, इसका मतलब क्या है? टेंशन मत लो, बताता हूँ। तो मूवी शुरू होती है स्टीव रॉजर्स के साथ कि स्टीव रॉजर्स टाइम में पीछे जाकर अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, पर उसकी नॉर्मल जिंदगी में रुकावट तब आती है जब लोकी उससे मिलने आता है। लोकी स्टीव के पास आता है और वो उसे वॉर्न करता है डूम के बारे में, और वो उसे एक टीवी कार्ड देता है जो आगे जाके स्टोरी में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और इस सीन के बाद स्टोरी थंडरबोल्ट के पोस्ट क्रेडिट सीन से शुरू होती है, जहां पर फैंटास्टिक फोर की शिप न्यू एवेंजर्स टावर्स में आती है। और जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था कि उस शिप में थॉर और फैंटास्टिक फोर एक साथ है, बट हमें पता है कि उस शिप में स्टीव रॉजर्स भी हैं क्योंकि हमने ये वाली क्लिप देखी है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि उस शिप में डूम भी है, और डूम अपने आप को उन सबका एलाई पोर्ट्रे कर रहा है कि वो एक अच्छा आदमी है। और यहाँ पर ये सारे लोग आए हैं इनकर्जन्स के बारे में बात करने के लिए, जिस जगह रीड रिचर्ड सबको इनकर्जन्स के बारे में बता रहा है कि इनकर्जन्स कितने खतरनाक हैं और उनकी वजह से हम सबका यूनिवर्स खत्म हो सकता है। उसकी दूसरी तरफ डूम अपना गेम खेल रहा है जिसमें वो सबको मैनिपुलेट कर रहा है कि वो सब लोग मिलकर एक्समैन के यूनिवर्स पे हमला कर दे, क्योंकि
इनकर्जन्स में ये चीज़ हम कॉमिक्स में देख चुके हैं कि हीरोज दूसरी अर्थ पर जाते हैं और जाकर उस अर्थ को ख़त्म कर देते हैं ताकि उनकी अपनी अर्थ बच सके। और डूम सबको यही करने के लिए कन्विंस कर लेगा कि एक्समैन कितने बुरे लोग हैं और वो पहले भी एक यूनिवर्स को ख़त्म कर चुके हैं जो कि हमारे टोबी मैगवायर का ही यूनिवर्स है। और डूम अपने इस मैनिपुलेशन में सक्सेसफुल हो जाएगा, जिसके बाद न्यू एवेंजर्स, थॉर और फैंटास्टिक फोर सारे सुपर हीरोज को इकट्ठा करेंगे, जिस वकांडियन, नेमर, शैंग-ची ये सब भी आते हैं और ये सब मिलके जाएंगे एक्समैन के यूनिवर्स में उनसे लड़ने। और वहां पे जाके बैटल्स डिवाइड हो जाते हैं और सब अपने एनिमीज से लड़ने लगते हैं, जो कि हम इस वाले सीन में देख सकते हैं कि किस तरीके से रीड रिचर्ड्स अभी भी चाह रहा है कि वो लोग बात करके सिचुएशन को आगे बढ़ाएं, पर येलेना उसकी बात को इग्नोर करते हुए लड़ने चली जाती है। जिसके बाद हम येलेना वर्सेस मिस्टिक देखते हैं और हमें देखने को मिलेगी गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची की फाइट इनके आगे कंटिन्यू होती है, पर ये लोग लड़ते लड़ते जब इनकी फाइट थोड़ी शांत होती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रोफेसर एक्स के इंटरवेंशन की वजह से ही बंद हुई होगी, तब तक डूम ने धूम मचा दी थी और उसको वो मिल गया था जो उसे चाहिए था। जिसके बाद डूम अपना प्लान रिवील करता है और सिंस कैप्टन अमेरिका को ऑलरेडी अंदाजा था कि डूम क्या करने वाला है, तो वो उसके लिए प्रिपेयर भी थे। और जिसके बाद कैप्टन अपना म्योलनिर डूम के ऊपर फेंकता है और फिर ये सीन आता है। जस्ट इस सीन के बाद अगला सीन यही है कि रिचर्ड डूम को कन्फ्रंट कर रहा है, वो उससे पूछ रहा है Did you do this, Victor? और जस्ट इमेजिन ये मूवी में कितना हार्ट ब्रेकिंग सीन होने वाला है कि जिस रीड ने अपने बेस्ट फ्रेंड डूम पर इतना भरोसा किया कि वो उसे अपने साथ लेकर आया, उसे लगा कि वो उसकी इनकर्जन्स रोकने में मदद करेगा, वही उस इनकर्जन का कॉज था। और इस सीन में हम रीड रिचर्ड्स की फ्रस्ट्रेशन साफ देख सकते हैं उसके चेहरे पे कि वो गुस्से में है, वो बिट्रेड फील कर रहा है बहुत ही ज्यादा। और इस सीन के बाद डूम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता है और वो अपने बैटल आर्मर में आ जाता है, क्योंकि अगर आप इस सूट को देखें तो ये उतना मेनेसिंग नहीं लग रहा है, ये एक नॉर्मल सूट है। और जबकि ये वाला सूट जिसे पहन के डूम थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर को रोक देता है, ये कंप्लीटली एन्चांटमेंट और र्यून से भरा हुआ है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे डूम एक नॉर्मल इंसान ही है, वो फिजिकली इतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो थॉर को रोक दे। पर डूम मास्टर है साइंस और मैजिक का, जिसकी वजह से उसने ये गॉडली फीट हासिल करी है। और इसके बाद सब बारी बारी अटैक करना शुरू करते हैं डूम पे, क्योंकि ऑब्वियसली एक बार में तो अटैक करेंगे नहीं, ताकि थोड़ा चांस बने उसको हराने का, हारना भी तो है। और डूम सबकी भजिया तल देता है और फिर डूम सेंटिनल्स को जगाता है और देन ही हिट दिस टी पोज। और इसके बाद ये लीक वाली फाइट होती है जिसमें एक्समैन, अवेंजर्स, न्यू अवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर मिलके सेंटिनल से लड़ते हैं। और इस फाइट के बाद इंटरवल हो जाता है, यानी कि हमारा फर्स्ट हाफ खत्म हो जाता है। और ये वाला सीन जिसमें हम डूम को उसके थ्रोन रूम में बैठा हुआ देख सकते हैं, ये इंटरवल के जस्ट बाद का सीन है कि डूम हैज वन द बैटल अगेंस्ट अवेंजर्स। और अवेंजर्स इस पॉइंट तक बिल्कुल हार चुके हैं, दे हैव नो होप, और वो इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं हारे थे। और सिंस वी नो इस मूवी के एंड तक डूम और जीतने वाला है, तो अवेंजर्स के लिए कोई होप है भी नहीं, वो लोग जीतने भी नहीं वाले। और इस मूवी का एंड पॉइंट यही है कि डूम जीत जाएगा और बैटल वर्ल्ड बनेगा और इसके बाद शुरू होगी सीक्रेट वॉर्स। सो दिस वाज माय स्टोरी प्रेडिक्शन कि डूम्सडे का फर्स्ट हाफ कैसे टेक प्लेस करने वाला है। हो सकता है चीजें इससे काफी अलग टेक प्लेस करे, बट सोचने में क्या जाता है। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई, सो आई विल लव टू एक्सप्लोर मोर थ्योरीज एंड मोर फैन फिक्शन अबाउट डूम्सडे, सो लेट मी नो इन द कमेंट। So yeah, that was it for this video. Don't forget to show some love by hitting the like and subscribe button. मैं चला अनंत मणियों की खुदाई करने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।